हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और पिछले टॉपिक में मैंने कवर किया था आपके लिए दूरी, चाल और है ना। कल जो हमने कवर किया था अपने टॉपिक में दूरी, विस्थापन और चाल। और आज के जो टॉपिक रहेंगे ये आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, जिसमें है वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम वेग समझेंगे कि वेग होता क्या है। चाल हमने बता दी थी कल आपको कि चाल किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जो एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वो चाल कहलाती है। तो वेग क्या होता है, चाल और वेग दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। चाल क्या थी, एक अदिश राशि थी, लेकिन वेग क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब ये एक जो है, इसको दिशा की आवश्यकता होती है वेग को। वेग कौन सी दिशा में लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, या ऊपर की तरफ वेग लग रहा है, नीचे की तरफ वेग लग रहा है, किस तरफ दिशा में लग रहा है, तो इसे वेग की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या है कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वेग की, मैं आपको बताना चाहता हूं। वेग जो होता है किसी वस्तु के द्वारा, है ना, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन की दर जो होती है, किसी वस्तु के विस्थापन की जो दर होती है ना। विस्थापन मैंने बता दिया था, यहां से यहां तक जो दूरी तय करेगा, लंबाई जो तय करेगा, वो उसको क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो विस्थापन कहलाता है। किसी विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, है ना। जो विस्थापन होता है, एक सेकंड में ये जितना विस्थापन करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा पर सेकंड, एक सेकंड में जितना विस्थापन होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक सेकंड में यदि ये जितनी दूरी तय करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि वेग क्या चीज होती है। वेग होता है किसी वस्तु के विस्थापन की दर एक सेकंड में जो जितना विस्थापित होगा, वो उसका वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। जो आप कार चलाते हो, एक सेकंड में जितनी दूरी वो तय करेगी, वो उसका वेग कहलाएगा। वहीं अब क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर, भाई अब यहां पे माना ये 10 kmph प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा था। अब यहां पे जो दर हो गई इसकी ए से बी तक जाने में, है ना, इसके परिवर्तन की दर, किसके, वेग के परिवर्तन की दर, वेलोसिटी जो परिवर्तित होगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। आपने देखा होगा जब हम कार चलाते हैं तो हमें एक्सेलरेट देके उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, और जब हमें कम करना होता है तो मंदन ब्रेक करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो जब भी हमें उसकी एक्सेलरेशन मतलब वेग में, उसकी गति में, मतलब वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा, वेलोसिटी को यदि परिवर्तित करना पड़ेगा। यदि 10 kmph से हम चल रहे थे, यदि हमें 20 kmph में आना है तो हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा कार को चलाने के लिए। तो ये जो परिवर्तन होगा, यही एक्सेलरेशन कहलाता है, यही त्वरण कहलाता है ना। किसी भी वस्तु का जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको दिशा की आवश्यकता होती है कि किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ऐसा ही में इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा, है ना। वहीं वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड, है ना। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, है ना। और त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, है ना। वहीं वृत्तीय गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होता है,
सर्कुलर मोशन जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये वृत्त है, सर्कल है। ये कोई भी वस्तु यदि किसी भी चीज के चारों तरफ यदि गोल गोल राउंड में घूम रही है, ये गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। यदि वो कोई वस्तु, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये सूरज हमारा बीच में होगा और ये लगातार उसके चारों तरफ घूम रही है, तो वो एक वृत्तीय गति में क्या करती है? सूरज के चक्कर लगा रही है हमारी जो पृथ्वी है। इस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब एक समान से यदि ये जिस भी स्पीड से चल रही है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे भी आती है, किसी भी पॉइंट पे यदि वो जाती है और उसकी स्पीड जो रहती है वो समान रहती है, गति समान रहती है, तो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, एक सेकंड में जितना कोण घूमती है, समझे ना? अब जैसे ये हमारी जो पृथ्वी जो घूम रही थी सूरज के चारों तरफ, इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं। ये यहाँ इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसके किससे बोल रही है वो? कि वृत्ताकार मार्ग पर गति के कण को वृत्त के केंद्र से, ये क्या हो गया? ये वृत्त का केंद्र हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। यहां से अब एक कण मानो यहां पर है और ये वृत्तीय गति कर रहा है और वो कुछ समय के बाद यहां आ जाता है, तो जितना एंगल ये बनेगा, है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कोणीय वेग कहते हैं। एक जो कण जितना एंगल घूम जाएगा उसे क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। इसको हमेशा ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा से इसको डिनोट किया जाता है, है ना। अब इसका जो मात्रक क्या होगा? ओमेगा बराबर क्या होता है? पाई अपॉन टी। मतलब ये हो जाएगा 2 पाई एन, है ना। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चक्कर जो है राउंड हो जाएगा। एन इक्वल टू राउंड, राउंड एक सेकेंड, राउंड पर सेकेंड। एक सेकंड में जितने राउंड लगाएगा वो इसके एन कहलाएगा। और ओमेगा का जो वैल्यू होगी वो 2 पाई एन हो जाएगी, है ना। एक चक्कर में जो कण होता है वो 360 घूम जाता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण जो है हमारा कितना, एक सेकंड में n चक्कर लगाता है ना। इसकी जो रेडियस कितनी हो गई? ये रेडियस कितनी है? r है। और ये कितने चक्कर लगाता है? एक सेकंड में n चक्कर लगाता है। एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो इसकी दूरी कितनी होगी? v इक्वल टू 2 पाई n इंटू r, है ना। अब 2 पाई n का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? ये 2 पाई n ये हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू r। तो रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय चाल इक्वल टू त्रिज्या। ये क्या कहलाएंगे? आपकी कोणीय वेग वगैरह मैंने बता दिया आपको, रेखीय वेग भी बता दिया। v इक्वल टू जो होगा रेखीय वेग होगा, ये ओमेगा जो होगा आपका कोणीय वेग हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये मैंने 4 टॉपिक कवर किए: वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन और एंगुलर वेलोसिटी। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक
और आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिसको इनकी ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं और इनको समझना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। आगे जरूर मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे जुड़े रहें ऐसी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।